जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला। प्रभारी मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना ही बचा है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि लोगों को योगी जी की बुलडोजर की कार्रवाई खूब भा रही है। खैर, अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और फिर दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप शाहजहांपुर पहुंचे। विकास भवन में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, सरकार की योजनाओं की ली जानकारी। मंत्री बोले, हर पात्र तक योजना का लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कानून और बुलडोजर की कार्रवाई लोगों को आ रही रास, मुद्दा विहीन विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना ही बचा। गोवा में तेज रफ्तार डंपर ने किशोर को कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। साइकिल से सामान लेकर घर लौट रहा था किशोर, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, कार्रवाई जारी है। मोटे अनाज के बीज की मिनी किट का वितरण हुआ शुरू। कृषि उप निदेशक द्वारा रागी के बीज का किया जा रहा वितरण। जल्द ही कोंदो, सावा, ज्वार और बाजरे के बीज की मिनी किट भी होगी किसानों को उपलब्ध। और 26 मई को जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग की बैठक होगी आयोजित। पूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों के परिवारों की सुनी जाएंगी समस्या। 26 मई को 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगा बैठक का आयोजन। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रेस वार्ता की। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला, तो वहीं इस दौरान प्रभारी मंत्री योगी सरकार की शान में कसीदे पढ़ते दिखे। उन्होंने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का विकास तेजी से किया जा रहा है। जिले में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बीज की मिनी किट का वितरण शुरू हो गया है। कृषि उपनिदेशक धीरेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा हाल में रागी के बीज की मिनी किट आ गई है और किसानों को वितरित भी की जा रही है। साथ ही बताया कि जल्द ही कोंदो, सावा, ज्वार और बाजरा के बीज की मिनी किट भी उपलब्ध हो जाएगी और किसानों को निःशुल्क वितरित की जाएगी। इस दौरान कृषि उपनिदेशक धीरेन्द्र सिंह ने यह भी बताया कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए जिले में अहम भूमिका एफपीओ निभा रहे हैं। एफपीओ के जरिए मोटे अनाज की बुआई के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शाहजहांपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और बैसाखी का वितरण किया। प्रभारी मंत्री ने विकास भवन में 15 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, 5 को व्हीलचेयर और 5 दिव्यांगजनों को सुनने की मशीन और 5 दिव्यांगों को बैसाखी का वितरण किया। इस दौरान मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि यूपी सरकार दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ सभी पात्रों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना सरकार की मंशा भी है। शाहजहांपुर में कई जगहों पर भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही जगह जगह पर लोगों को शरबत भी पिलाया गया। दरअसल जेठ के महीने में ऐसा माना जाता है कि दान पुण्य करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिसके चलते शहर के तमाम जगहों पर सबसे पहले बजरंगबली की पूजा की गई। उसके बाद भंडारे के जरिए लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। इसके अलावा कई जगहों पर राहगीरों को शरबत पिलाने का भी कार्यक्रम किया गया। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शाहजहांपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हेट स्पीच के मामले में आजम खान के कोर्ट से बरी होने पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि आजम खान पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आजम को पहले कई केसों में सजा हुई और कई केसों में पनिशमेंट भी हुआ है। अब तो जनता ने मन बना लिया है, जिसका आपको भी पता है कि रामपुर में लोकसभा सीट और स्वार रामपुर नगर विधानसभा सीट पर भाजपा जीती है। आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट ने दोषी माना और उनके बेटे और उनकी सदस्यता भी चली गई।
शाहजहांपुर जिला कारागार में बंदियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जेल प्रशासन को एयर कूलर सौंपे हैं। ये जानकारी जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने दी। उन्होंने बताया कि उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा बुजुर्ग, बीमार बंदी और महिला बंदियों के साथ रह रहे बेगुनाह मासूम बच्चों को गर्मी से राहत के लिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने हाथ आगे बढ़ाया है। व्यापार मंडल ने 5 बड़े एयर कूलर जेल प्रशासन को सौंपे हैं। वहीं जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने यह भी बताया कि जिला जेल में शुद्ध शीतल पेयजल की व्यवस्थाएं भी बंदियों के लिए की गई हैं। कशियानी खेड़ा हनुमान मंदिर को शिफ्ट करने का काम लगातार जारी है। मंदिर के मुख्य भवन को पीछे शिफ्ट करने के बाद अब मूर्तियों के साथ साथ पूजा का और सामान भी पीछे शिफ्ट किया जा रहा है। इस मौके पर एडीएम प्रशासन, एसपी ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी और तिलहर एसडीएम दीपशिखा सिंह के साथ साथ तहसीलदार ज्ञानेंद्र कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हाईवे चौड़ीकरण के चलते हनुमान मंदिर को पीछे शिफ्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हो रहे एनकाउंटर को लेकर प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि कानून और बुलडोजर का उपयोग योगी जी द्वारा किया जा रहा है, जो कि लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन को लेकर विपक्ष जो विरोध कर रहा है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। विरोध करना, आलोचना करना विपक्ष का दायित्व है, लेकिन सही कामों पर न बोलना लोकतंत्र के विरुद्ध है। विपक्ष का विरोध उनकी हताशा का परिणाम है। इसके बाद उन्होंने भाजपा का रथ रोकने के कांग्रेस के बयान पर कहा कि कांग्रेस को पहले के जमाने याद आते होंगे, जब उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं और जनता में 15 पैसे ही पहुंचते हैं। कांग्रेस में परिवारवाद और भ्रष्टाचार रहा है। इस तरह का किरदार जिस पार्टी का रहा हो, वो मोदी जी का रथ क्या रोकेगी। देश की जनता इसका जवाब देगी। भाई बहन और उनके दूसरे भाइयों के साथ मिलकर चुनाव लड़े 2019 में सब ने उनका परिणाम देख लिया है। परिवारवाद अब लोकतंत्र में पसंद नहीं किया जा रहा है। अब तो सबका साथ सबका विकास का जमाना है। वहीं उन्होंने 2000 के नोट पर कहा कि आम आदमी इससे परेशान नहीं है और भ्रष्टाचारी अगर परेशान होता है तो क्या फर्क पड़ता है। महानगर के किड्स जोन और ऑल सेंट्स स्कूल में इन दिनों समर कैंप चल रहा है। समर कैंप के तीसरे दिन बच्चों को द जंगल बुक मूवी दिखाई गई। समर कैंप का उद्घाटन सोमवार को नवनिर्वाचित मेयर अर्चना वर्मा ने किया था, तो वहीं आज तीसरे दिन बच्चों को द जंगल बुक मूवी दिखाई गई। इस दौरान मूवी देखकर बच्चे बेहद उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि समर कैंप के चौथे दिन बच्चों को स्टोरी टेलिंग और फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन कराया जाएगा। पुआया में तेज रफ्तार डंपर ने 12 वर्षीय साइकिल सवार किशोर को कुचल दिया। कुचलने से किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल घटना उस वक्त हुई जब पुआया नगर के हरदयाल कूचा का रहने वाला 12 वर्षीय राम सोनी साइकिल से सामान लेकर घर लौट रहा था। उसी दौरान शाहजहांपुर रोड पर मोहन बुक डिपो के पास तेज रफ्तार डंपर ने राम सोनी को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद पहुंची डायल 112 पुलिस ने राम सोनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में विद्युत संविदा मजदूर संगठन के बैनर तले संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। संविदा कर्मचारी यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 15 महीने से बकाया ईपीएफ और 3 महीने का बकाया मानदेय की मांग कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली है, जिसके चलते वो बेहद परेशान हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वो कार्य बहिष्कार कर उग्र प्रदर्शन करेंगे। तिलहर के मोहल्ला उमरपुर में जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। यहां के रहने वाले रेहान ने एसडीएम को शिकायत देते हुए बताया कि मोहल्ले के ही कुछ दबंगों ने उसके घर के पानी की निकासी को बंद कर दिया है, जिसके चलते अब जलभराव की समस्या आने लगी है। यहां कई दिन तक जलभराव हो जाता है, जिसके चलते बीमारियों के फैलने की आशंका भी बनी हुई है। वहीं रेहान ने नगरपालिका प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। रेहान का कहना है कि कई बार नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से शिकायत की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है।
शाहजहांपुर में नेहरू युवा केंद्र 31 मई को डॉक्टर सुदामा प्रसाद विद्यास्थली में युवा उत्सव का आयोजन करा रहा है। इस आयोजन में जिले के रहने वाले 15 से 29 वर्ष तक के छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकेंगे। युवा उत्सव में पेंटिंग, युवा लेखक, भाषण, मोबाइल फोटोग्राफी की प्रतियोगिता कराई जाएगी। युवा उत्सव में भाग लेने के लिए 27 मई तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण से संबंधित जानकारी को लेने के लिए हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 26 मई को शाहजहांपुर में पूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों के आश्रितों की एक बैठक आयोजित होने जा रही है। ये जानकारी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कमांडर दिनेश कुमार मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि 26 मई को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन होगा। बैठक में पूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों की वीर नारियों और उनके आश्रितों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद फरियादियों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया तो शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। जिले में आवारा गौवंशों का आतंक लगातार जारी है। यहाँ गौवंश किसानों की फसलों को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही फसलों की रखवाली कर रहे किसानों पर भी गौवंश हमलावर हो रहे हैं, जबकि प्रशासन गौवंशों को गौशालाओं में पहुंचाने का दावा कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही जलालाबाद क्षेत्र के केरा गांव से आवारा सांड द्वारा बुजुर्ग पर हमला किए जाने का ताज़ा मामला सामने आया था। दरअसल घटना उस वक्त हुई थी जब किसान खेतों की ओर जा रहा था। उसी दौरान आवारा सांड ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें किसान को गंभीर चोटें भी आई थी। शाहजहांपुर नगर निगम की मेयर और चुने गए सभी पार्षद 26 मई को शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम खिरनीबाग रामलीला में आयोजित कराया जा रहा है। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने पत्र जारी करते हुए बताया कि 26 जनवरी को शाम 5 बजे खिरनीबाग रामलीला मैदान में नवनिर्वाचित मेयर अर्चना वर्मा और नगर निगम के सभी 60 पार्षद पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। इस दौरान ये भी कहा गया कि सभी पार्षद और नवनिर्वाचित मेयर अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रतिभाग करें।